31 मार्च से शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो अलग-अलग राशियों पे इसका अलग-अलग इफेक्ट होगा। तो हम वन बाय वन करके किस राशि पे क्या इफेक्ट होगा, अगर फायदा है तो क्या-क्या फायदे होंगे और अगर लॉसेस है तो हम उस लॉसेस से बचेंगे कैसे, क्या सॉल्यूशन करने हैं, हम ये अपनी पूरी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र है ना वो 12th हाउस में यानी कि अपने से 12वें में हो रहे हैं। तो लेकिन वो उच्च राशि में है। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो वो अपने से उच्च की राशि में है, मतलब अपनी उच्च राशि में है। तो इसका मतलब है कि आपको बड़े-बड़े अचीवमेंट दिलाएँगे, बाहरी संबंध अच्छे होंगे। जो लोग अब्रॉड का कुछ प्लान कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। वो इस समय अपना बाहर से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस हो या जॉब से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड, वो उन्हें बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी एंजॉय वाली चीजें या अपने घर में सुख सुविधाओं की चीजें जुटाएंगे और एक एंटरटेनिंग वाला माहौल आप फील करोगे खुद में। मतलब ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको बहुत अच्छे फ्रूट मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाली फील्ड में है, ट्रेडिंग में है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट वो देके जाएंगे शुक्र। शुक्र की वजह से आपके कुछ ऐसे संबंध जो बहुत टाइम से बिगड़े हुए थे, तो वो इस वक्त अगर आप थोड़ा भी अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे तो वो सुधरेंगे। शुक्र आपका अच्छा चल रहा है। भले ही लग्न कुंडली में अगर आपका खराब भी है ना, तो भी आपके लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट काफी हद तक कई टर्म्स में लेके आएगा। तो इसलिए शुक्र के इस पीरियड को मेष राशि वालों को पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ एंजॉय करना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृष राशि वालों के लिए एक ऐसा सरप्राइजिंग वाला टाइम है जो अचानक से उनको लगेगा कि हाँ फाइनेंशियल उन्हें बेनिफिट होने लग गए। ये वाला पूरा टाइम जो होगा ना, शुक्र का पीरियड मीन राशि में जब शुक्र है, तो आपके लिए इतना बेनिफिट वाला होगा ना कि आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होंगे, आपके इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे। आपका माइंड जो है ना बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा अपने काम के लिए। आपका जो भी प्लान आप बनाओगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये वाला जो शुक्र है ना वृष राशि वालों के लिए फायदे वाला रहेगा। आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी, जोश भी अलग ही लेवल का फील करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। और इस बीच इस ड्यूरेशन में अगर आपका लग्न कुंडली में शुक्र अगर अच्छा है चाहे बुरा है, अगर इस ड्यूरेशन में आप अपने पैसों के साथ कपूर रखते हैं तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। क्योंकि शुक्र आपको लाभ के लिए आए हुए हैं, तो कभी कभी लग्न कुंडली में बुरे भी होते हैं। तो कुछ टाइम के लिए जब गोचर में ये घूमते हैं ना ग्रह, तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। तो आपका शुक्र इस समय वैसा चल रहा है। तो यहाँ हम शुक्र का फायदा लेंगे कि पैसों के साथ उतने टाइम के लिए कपूर रखेंगे। और कब तक रखना है ये मैं आपको भी बता। तो ये ना 25 अप्रैल तक रहने वाला है। तो 25 अप्रैल तक आप लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल टाइम है। वृष राशि वालों को जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना और अपने हर प्रोजेक्ट जो भी आपका मन करे इस समय, बिजनेस को लेके, करियर को लेके, तो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अचानक से उनके काम बिगड़ेंगे, प्रॉब्लम आएगी। उनको ऐसा लगेगा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे ना, जो अभी बात चल रही थी, वो अचानक से अटक गए। तो ऐसे में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हमारे मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग एकदम से रुक जाएंगी। इस तरह की चीजें एक नेगेटिव फीलिंग देंगी, हमारी लेबर प्रॉब्लम करने लग जाएगी। मतलब कुल मिला के ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपके काम करने में रुकावट आए। आपकी जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो वो रुकावट लगा सकता है ना, वो लगाएगा। भले ही अब आपका लग्न कुंडली में वो कितना भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम देगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम थोड़ा टफ रहेगा 25 अप्रैल तक का 31 मार्च से। तो आप लोगों को क्या करना है, 10 आलू लेना और अगर कहीं रिवर है तो प्रवाहित कर देना, या फिर 10 आलू कहीं मंदिर में रखा हो या पेड़ के नीचे रखा हो। मतलब आपको वो 10वें घर पे से उसका बैड इफेक्ट वो डोनेट कर देना है, मतलब खत्म करना है, ताकि आप लोग उस मुसीबत में घिरो ना। अच्छा लग्न कुंडली में ना तो भी करना, क्योंकि ये आएगा जो सडनली आपको परेशान करेगा। तो आप ऐसा कर देना। और इस बीच में जितनी बार आप कर सकते हो, जब भी आपको, जैसे आपने एक बार किया और आपको लग रहा है चीजें बहुत इजी हो गई, फिर जब अचानक दोबारा से घिरती हैं तो फिर आप तब दोबारा कर देना। तो ये वाला करके आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आपके भाग्य में थोड़ी सी रुकावट आएगी कि आपको लगेगा मेहनत बहुत करनी पड़ रही है चीजों को अंजाम देने के लिए,
लेकिन लक हमारा साथ नहीं देगा, उसके भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिएगा। आपको खुद से मेहनत करके ना चीजों को अचीव करना पड़ेगा। इस समय ट्रैवलिंग का अगर कोई प्लान कर रहे हो ना, तो आप उसको पोस्टपोन करिएगा, क्योंकि यात्राओं का आपको फल नहीं मिलेगा, वो वेस्ट हो सकती है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो ना, तो आप स्किप ही करिएगा। लेकिन अगर घूमने जा रहे हैं, इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, कोई जॉब पर्पस नहीं है, तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये 25 अप्रैल तक का टाइम, अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना होना तो कोई फॉर्म फिल मत करिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कोई रजिस्ट्री वगैरह मत करिएगा। भले आप लोगों के जिसे कहते हैं कि नौमी चल रही है, नौ दुर्गों में ये वाला काम कर लें, तो अभी आपके लिए वो चीज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, तो आप मत करिएगा, उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी डिस्टर्ब होंगी। लेकिन अगर सिंह राशि की बात करें तो बहुत अच्छा टाइम है। आप नौ दुर्गों में कुछ भी चीजें स्टार्ट करना चाहो तो आप आराम से करो, भले ही आपकी लगन कुंडली में शुक्र कैसा भी है, अगर खराब भी है ना, तो इन 25 तारीख तक वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 25 अप्रैल तक आपको इसमें आपके अचानक से काम बनने लगेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई फ्रूट अपने आप ही पता नहीं कल से क्या हुआ काम बन रहे हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, तो वो वैसा वाला टाइम है आपके लिए। तो इसमें ना पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ऐसे में आप अपने मतलब जो भी पेंडिंग काम है वो आप निपटा लीजिएगा। आपके अगर कोई शादी संबंध की बात करने वाले हैं, कोई रिश्ता कमिट करने वाले हैं, तो आप वहां पर कर सकते हैं। अगर कुछ लोग एक प्लान करें कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो वो आपके लिए एक फ्रूटफुल टाइम है इस समय। तो सिंह राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप ना कोई भी चीज बहुत सीरियसली मत लेना, क्योंकि इस समय ना कुछ इल्यूजन्स, कुछ ऐसी गलत फहमियां होंगी जो बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती थी, बट क्योंकि वो ये जो प्लेनेट होते हैं ना, ये ऐसी सिचुएशन में आपको फंसाते हैं कि तुरंत आपके अंदर टेम्पर बढ़ाएंगे और आप एकदम ब्रेकअप कर दोगे। तो वहां पर आपको पॉज होना है, चीजों को टाइम देना और थोड़ा सा ना रिएक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर है ना ये आपका रिलेशन ब्रेक करने के लिए आया है। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होंगे। अगर आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ में कोई दिक्कत आती है तो उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है इस समय। थोड़ा थोड़ा अगर कोई काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप कहीं कोई जमीनों में इन्वेस्ट करने का प्लान करें तो रुक जाइएगा। अगर स्टूडेंट है और कहीं कोई जॉब के फॉर्म फिल करने हैं और आपको लगता है कि अभी और टाइम है आपके पास, जैसे जो आपका मैंने बताया 25 अप्रैल के बाद अगर आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा। क्योंकि जब खराब कोई ग्रह चल रहा होता है, गोचर में चेंज होता है ना, तो वो अपना पूरा जोर लगा देता है आपके काम बिगाड़ने के लिए, अगर वो खराब चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बटर मिल्क होता है ना, मट्ठा होता है, उसके 7 पैकेट आप किसी को दान कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना कोई, तो सीधा आप जाके जैसे कहीं मंदिर में रखाइएगा, तो भी वो आपका उतना ही काम करेगा। तो आपको अपने पैसे हटाना है, क्योंकि वो शुक्र को, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो बटर मिल्क, कई बार एक कंप्लेंट आई थी कि बटर मिल्क ले नहीं रहा था कोई, तो आप ना 7 कपूर की टिकिया लेना और उसको कहीं पेड़ के नीचे रखाना, तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा और आपके ऊपर से ना वो नेगेटिविटी आउट होगी, क्योंकि शुक्र इस समय आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा, आपको किसी बड़े लॉस में फंसा सकता है। अगर हम बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। आपके दुश्मन बहुत हावी होंगे, लोगों से ना बहुत जल्दी जल्दी मनमुटाव होगा आपका, ऐसा लगेगा कि चीजें बिगड़ रही हैं। तो आपको ना लोगों के साथ बहुत सावधानी से बातचीत करनी है। आपकी छोटी सी भी बात ना बहुत बड़ा इश्यू बना सकती है, और आपका बहुत बड़ा टाइम जो आपके और ग्रह, तो क्योंकि एक ग्रह शुक्र खराब है, लेकिन कई और ग्रह होते हैं जो फ्रूटफुल चल रहे होते हैं, तो ऐसे में शुक्र ना आपको अटका देगा किसी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। ऐसे में ही होता है कि कोई केस चल जाता है हमारे ऊपर, कोई एलिगेशन लग जाता है। अगर आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो किसी भी तरीके की कोई गारंटी, कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभी ना लोगों के साथ इतना तक गलत हो गया है कि आपसदारी में साइन कर दिए, किसी की गारंटी ले ली और वो फंस गया, उसके चक्कर में उनकी जॉब तक चली जाती है और केस लग जाता है वो अलग। बहुत लंबे टाइम तक आप निर्दोष होते हुए भी ना आप अपने आप को सफाई नहीं दे पाते। तो ये वैसा वाला टाइम आपका चल रहा है इस समय। तो इस समय आप सावधान रहिएगा, भले ही आपकी लगन कुंडली में शुक्र कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है।
तो आप 6 आलू प्रोवाइड कर दो या दान कर दो, वो बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा, 1 अप्रैल को ही कर दीजिएगा, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ना माइंड में आपका शुक्र चल रहा है, आपकी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी जो लेबर की प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म, मीन्स सारी सरदर्दी वाले जो थे ना, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन चल रही थी ना, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये ऐसा वाला टाइम चल रहा है। इस समय माइंड का फुल यूज करके ना बहुत पैसा बना सकते हो, फाइनेंशियली भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, माइंड रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी सरदर्दी वाली चीज, अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है वहां आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, लोगों के साथ बहुत अच्छे टर्म्स बन जाएंगे, आपका अगर कोई गवर्नमेंट काम अटका हुआ है ना तो वो भी इस समय आपका पूरा होगा। ये सबसे बेस्ट पीरियड है वृश्चिक राशि वालों के लिए। 25 अप्रैल तक आपको जो करना है ना अपनी लाइफ में, आप तुरंत से करो, क्योंकि ये बहुत फायदा कमाएगा, आपके सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए, वो आप अपने घर का अगर रेनोवेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सुख सुविधाएं जुटाने की कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ये एक इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर आप बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, कोई फैशन इंडस्ट्री में है, या आप किसी जिम वगैरह में है, कॉस्मेटिक में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में ना शुक्र खराब भी है तो भी आप शुक्र की पावर को यूज कर सकते हो। मीन्स 25 अप्रैल तक अगर आप अपने साथ कपूर रखेंगे ना तो आपको फायदा होगा, लेकिन सिर्फ 25 अप्रैल तक, उसके बाद आप हटा दीजिएगा, ये ध्यान रखना, डेट मिस मत करिएगा, क्योंकि बुरे योग ना कभी कभी अच्छा रिजल्ट देने आते, तो हम इसको बोलते हैं कि योगों पे, ग्रहों पे कंट्रोल करना, कि बुरे योगों से भी फायदा ले लेना, बुरे ग्रहों से भी फायदा ले लेना। तो 25 अप्रैल तक वो फायदेमंद है, 25 अप्रैल तक कपूर रखना, उसके बाद हटा दीजिएगा, अदरवाइज आपको लॉस करेगी अगर आप भूल गए तो वो हटा दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए ना आपका भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल स्ट्रांग होगा, आपके जो बहुत बड़े बड़े सरकारी काम है, अच्छे अधिकारियों से कोई बात चल रही है तो वो आपकी पूरी हो सकती है। इस बीच आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किसी लेन देन में मत फंसना, कोई उधार मत लीजिएगा, क्योंकि वो मिल तो आसानी से जाएगा लेकिन चढ़ जाएगा, कर्जा चढ़ सकता है आप पे, तो कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि आपके वैसे भी आपको फंड्स काफी अच्छे, अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लोन लेके कोई काम करना है तो फिर रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपकी लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप उसे मॉनिटरी टर्म में ले आते हैं, पैसों के लेन देन में, तो आगे चल के 25 अप्रैल के बाद वही चीज आपकी बिगड़ जाएगी और लिया हुआ पैसा वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। कुंभ राशि वालों के लिए सेविंग वाला टाइम है, आपको फंड सेव होगा, जुड़ा हुआ पैसा आपका अच्छी जगह यूज होगा, कहीं से अगर पैसे अटके हुए हैं तो आपके मिल सकते हैं। इस बीच फंड का इंतजाम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके केवल लैक ऑफ फंड की वजह से रुके हुए हैं कि पैसों का इंतजाम नहीं, तो अब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक अच्छा टाइम चल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो ये टाइम आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। बच्चों के लिए गुड न्यूज वाला टाइम है, स्टूडेंट के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके हर एफर्ट का, आप जो भी करोगे ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपका पढ़ाई में भी, एजुकेशन में, स्टडी में मन लगेगा। इंटरव्यूज वगैरह जो क्लियर करने वाले, तो वहां पे गुड न्यूज मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए आपके बॉडी पे ही आपका शुक्र इस समय चल रहा है, आपकी शौक बढ़ जाएंगे, आप अपने आप को बड़ा ग्लैमर फील करोगे, आपको लगेगा कि एक एनर्जी बढ़ रही है, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे, आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, लोगों के साथ अच्छा संबंध, लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे, फाइनेंशियली तो बेनिफिट होगा ही, साथ में रिलेशनशिप भी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से अच्छे जो जिन लोगों को फ्रूट मिल रहे हैं वो एंजॉय करिए, और जिनके साथ नुकसान के चांसेस हैं तो उसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी बताए, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से, सारे लोग उसको कर सकते हैं। ये मैंने सारे राशियों के अकॉर्डिंग बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा, राशि अलग चीज होती है, लग्न अलग चीज होती है। अगर किसी को अपनी राशि नहीं पता है या लग्न नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, तो आपकी सॉल्व की जाएगी।